सुनाइए। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे जो सुबह से शाम तक भगवान का भजन करते, लेकिन आँखों का दोष हो गया। कल हमने आँखों के विषय में बताया था, सब लोग सुन रहे थे। आँखें बिगड़ती हैं तो बुद्धि बिगड़ती है, बुद्धि बिगड़ती है इंद्रियां बिगड़ती हैं, इंद्रियां बिगड़ती हैं मन बिगड़ता है। ये सारी चर्चाएं कल के प्रसंग में सुने हैं आप। अजामिल पंडित जी एक बगीचे से निकल रहे थे, एक सुंदर स्त्री को पराये पुरुष के साथ बैठा देख लिया। वो गणिका थी, वैश्या थी। उसे धन का लोभ दे करके अपने घर में पत्नी बना करके रख लिए। अब होना क्या था, दास्या संसर्ग दूषितः, उसका पवित्र स्वभाव नहीं था, इसलिए उसकी संगति से उसके अंदर भी बदलाव आ गया। किसके अंदर? अजामिल पंडित जी के अंदर। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जो सास बहुत अच्छी होती है वो बहू को भी अपने गुणों में ढाल लेती है। हाँ, क्योंकि संगत मिल गई है वो उसको। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो अजामिल पंडित जी तो डकैत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान का नाम सुहाता नहीं है, संतों के नाम से छिड़ जाएं, ऐसा स्वभाव बना लिया। एक बार की घटना, इनके घर में 10 बेटा पैदा हुए, 10 संतान थी। कुछ महात्मा अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे, रात्रि हो गई। नगर के एक व्यक्ति से कहा, भैया यहाँ पर कोई धर्मशाला है, किसी वैष्णव का घर है? तो आजकल तो कई प्रकार की बुद्धि होती है, तो कुछ मन चले लड़कों ने कह दिया, ये खूब 4-6 मालाएं गले में लटका करके फ्री पॉकेट का खूब खाते हैं, ऐसा घर बताते हैं, आज इनको भी आनंद आ जाएगा। अजामिल पंडित जी का घर बता दिया। अजामिल पंडित जी संतों से चिढ़ता था। जाओ जाओ, पीपल के पेड़ के सामने जो घर दिखाई दे रहा है वो परम वैष्णव है, वो तुम्हारी सेवा करेंगे। बेचारे सीधे साधे बैरागी संत चले गए। दरवाजा खटखटाया। उस समय अकेली गणिका थी, उसने दरवाजा खोला। संतों के दर्शन से उसके पाप थोड़े कम हुए और हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मैं क्या सेवा करूं? महात्माओं ने कहा, बेटा हमें भोजन करना है और एक रात्रि विश्राम करना है। उस गणिका ने कहा, मेरा शरीर अपवित्र है, मैं अपने हाथों से तो आपको कुछ बना के नहीं खिला सकती, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो सूखी सामग्री हम आपको दे सकती हैं। ठीक है बेटा, सूखी सामग्री दे दो। तो आटा दिया, दाल दे दी, चावल दे दिया, सब्जी, घी, मिर्च, मसाला, तवा, कलछली, परात, कढ़ैया सब दे दिया। बढ़िया पीपल के झाड़ के नीचे प्रसाद बनाया, हरिनाम संकीर्तन करके भोग लगाया, पाया। सुबह 4 बजे संत लोग भोर में जागे और जो तवा, कलछली, लोटा, चिमटा, चकला, बेलन थे वो लौटाना था। तो दरवाज़ा खटखटाया। तो अब की बार अजामिल पंडित जी ने स्वयं ने दरवाज़ा खोला। संतों को देखते ही आग बबूला हो गया। हे महात्मा, तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी ने हमें भोजन की सामग्री प्रदान करी थी, ये सामग्री हम लौटाने के लिए आए हैं। किसकी हिम्मत हुई ये सामग्री देने की? पीछे से आवाज लगाई, हमने दी है, क्या बात हो गई? इतनी आवाज जैसी उस गणिका ने कही, आवाज सुनाई दी, तुरंत शांत हो गया। क्योंकि अजामिल पंडित जी अपनी पत्नी से डरते थे। और शुभम भैया के पापा, थोड़ा सा डरना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, डरना चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही डरते, इतना भी नहीं डरना चाहिए। एक जगह हम लोग कथा कर रहे थे, तो बोले, महाराज जी हमको कथा में बहुत आनंद आया, आपने बहुत सरलता से कथा सुनाई, हमको एक एक शब्द, एक एक वर्ड समझ में आया, तो हमें कथा करानी है। तो हमने कहा, संकल्प देव, डेट फिक्स करो। तो उस व्यक्ति ने कहा, बोले मैं आपको अकेले डेट फिक्स नहीं कर सकता, मैं उनसे पूछना पड़ेगा। सो हम समझ गए, नहीं ये भी कल्याण ही है इनका। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, अजामिल पंडित जी से महात्माओं ने कहा, बेटा क्या गड़बड़ हो गया? बोले चलो कोई बात नहीं है,
हमारी सामग्री दो, चलो यहाँ से। महात्माओं ने कहा, महात्मा समझ गए इसका मन अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा महात्मा होना भी किसी मतलब का नहीं है। अगर इसके जीवन में हमने बदलाव नहीं लाया तो हमारा महात्मा होना भी किसी मतलब का नहीं है। तो महात्माओं ने युक्ति लगाई और कहा, भैया जिसके घर में भोजन करते हैं उसके घर से हम दांत घिसाई जरूर लेते हैं। दांत घिसाई समझते हो? दक्षिणा, हमको दक्षिणा तो दो। अजामिल पंडित जी ने कहा, दूसरों के घर में चोरी करना हमारा काम है और हमसे ही तुम दक्षिणा की डिमांड करते हो? अरे शुक्र है भगवान का, हमने तुम्हारा लोटा सोटा कमंडलू लंगोटा सब छुड़ाया नहीं है। अपनी खैरियत चाहते हो जल्दी से चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उल्टा सीधा कहने लगा। महात्मा जी के एक चेला ने कहा, काहे को इस दुष्ट के चक्कर में पड़े हो, हमारा ये अपमान किए जा रहा है, यहाँ से चलना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, देखो अजामिल, इस समय तुम्हारी धर्मपत्नी गर्भवती है और हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है, जो बच्चा जन्म ले तुम हमारे कहने से उस बालक का नाम नारायण रख लेना। इतना कह करके महात्मा चले गए। कालांतर में एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। महात्माओं के कथनानुसार अजामिल पंडित जी ने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। बहुत सावधानी से सुनना इस कथा को और समझने का प्रयास करना, यह संकेत कर रही है समाज को। नारायण बेटे में ऐसी ममता बैठी, सबसे छोटा पुत्र होने के कारण ममता बैठ गई। आओ नारायण खेलेंगे, आओ नारायण खाएंगे, आओ नारायण सोएंगे। जब देखो जब वो अपने पुत्र नारायण का नाम गाने लगा। जर्जर शरीर हो गया, बुढ़ापे का शरीर हो गया, खटिया पर पड़ा हुआ था। इधर यमराज ने यमदूतों से कहा, जाओ दुष्ट अजामिल को पकड़ करके मेरे नरक में लेकर के आओ। यम के दूत गए पकड़ने के लिए। खटिया पे पड़ा था ये। जैसे ही भयंकर विकराल शरीर को देखा तो डर गया, कांप करके इसने आवाज लगाई, अरे नारायण मेरी रक्षा करो, अरे नारायण मेरी रक्षा करो, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः राजुहावा कुलेन्द्रियः। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः राजुहावा कुलेन्द्रियः। थोड़ी दूरी पर बेटा नारायण खेल रहा था, उसके कानों में तो आवाज़ नहीं पहुंची, लेकिन क्षीर सागर में शयन करते हुए नारायण के कानों में जैसे ही नारायण नाम की ध्वनि पहुंची, तुरंत पार्षदों को आज्ञा प्रदान करी, जाओ जाओ मेरे भक्त के प्राण संकट में हैं। तुरंत भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यमदूतों से कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो अंतिम समय में हमारे प्रभु नारायण का नाम गाता है तुम उसका स्पर्श नहीं कर सकते। यमदूतों ने तर्क देते हुए कहा, अरे पार्षदों तुम बड़े भोले हो, तुम्हें धोखा हो गया है। इसने तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं गाया, इसने तो अपने बेटे का नाम गाया है। बोले, सांकेत्यम पार हास्यम वा स्तोभम हेलन में बवा। चाहे संकेत से ही नाम क्यों ना निकल जाए, चाहे घर में किसी भी बेटा बेटी के बहाने से क्यों ना निकल जाए, लेकिन है तो हमारे परमात्मा का नाम। अब तुम इसका स्पर्श नहीं कर सकते। डांट फटकार करके यमदूतों को वहां से भगा दिया और खटिया पर पड़ा हुआ यमदूत और भगवान के पार्षदों की चर्चा अजामिल सुन रहा था। मन में विचार आया, बाप रे, अगर मेरे मुख से धोखे से नाम निकल गया तो भगवान ने अपने पार्षद पहुंचा दिए। अगर मैंने सच्चे भाव से नाम गाया होता तो ये तो कन्फर्म है, भगवान साक्षात प्रकट होकर के मुझे छाती से लगा करके बैकुंठ ले जाते। वैराग्य आ गया। यम के दूत जब खाली हाथ लौटे
तो यमराज ने कहा कहाँ है पापी अजामिल? तो यमराज के यमदूतों ने कहा महाराज क्षमा करना, हम जैसे ही पकड़ने वाले थे उसने तो जोर जोर से नाम गाना चालू कर दिया। यमराज कहते हैं क्या नाम गाया? तो यमदूतों ने चिल्लाते हुए कहा नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। जैसे ही नारायण नारायण यमदूत गाने लगे तो तुरंत यमराज गद्दी को छोड़ करके भागा और यमदूतों के मुख पर हाथ रख करके कहने लगा पागल हो गए हो, ये नाम यहाँ नहीं गाया जाता। बोले क्यों? बोले तुम्हारे मुख से निकलने वाला नारायण नाम अगर मेरे जेल खाने में बंद ये जो कैदी हैं नरकगामी जीवों के कान में पड़ गया तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, सारा जेल खाना खाली हो जाएगा। ये नाम यहाँ नहीं गाया जाता। अरे बोले महाराज तो हमें ये बताओ पृथ्वी बहुत दूर है, 2-4-6 दिन तो लग गए पहुँचने में, 2-4-6 दिन लग गए लौटने में। अब बताओ खाली हाथ लौटे हैं, व्यर्थ परिश्रम किया, कृपया करके बताओ किसको लाना है किसको नहीं लाना है। तो नरक में कौन जाता है? एक श्लोक में व्याख्या बताई, सब लोग ध्यान से सुनो क्योंकि नरक की चर्चा चल रही है। शुभम भैया या कोई भी भैया देखो चाय पी रहे हैं ना ये लोग, थोड़ा चुप करके आओ। चाय में बोलना नहीं है, चाय की चुस्की लेना है बस, है ऐसे बोलो। बोले राधे राधे, थोड़ा प्रेम से कहो। जेहोवा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेता स्मरत् चरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णु कृत्या। जिह्वा न भक्ति भगवतश्चरणारविन्दम् और चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। जिसकी जीव ने कभी भगवान के नाम को नहीं गाया, बहुत ध्यान से सुनना ये वाला श्लोक, 7 दिन में कुछ सुने या ना सुने यह वाली बात तो जरूर सुन के जाना भैया। जिसकी जीव ने कभी भगवान के नाम को नहीं गाया, जिसने अपने चित्त में चित्तचोर का चिंतन नहीं किया, जिसने अपने सिर को गुरु माता पिता और भगवान के चरणों में कभी झुकाया नहीं, ताना नयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज यमदूतों से कह रहे हैं तान आनयध्वः, ऐसे नरकगामी जीव के केश पकड़ करके घसीटते हुए मेरे नरक में लेके आना। इसलिए भैया सोते उठते बैठते जागते अहरनिश आपको बहुत लंबे लंबे मंत्र भले ही याद ना हो, कोई बात नहीं, चलता है, मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ इतना कहते रहना है, हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में, या जब भी उबासी आए तब, या गहरी सांस आए तब, हिचकी आए तब, खांसी आए तब, इतना ध्यान रखो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बस इससे ही कल्याण हो जाएगा। जब आप नहीं भूलोगे तो तुम्हें वो नहीं भूल सकता। आपको कोई याद करता है तो आप पड़ोसी से कहने लगते हो आज पता नहीं सुबह से हिचकी बहुत आ रही है, हमें लगता है हमको कोई याद कर रहा है। जब आपको कोई याद करता है तो हिचकी आती है, जब आप उसको याद करोगे तो एक न एक दिन उसको भी हिचकी आएगी, वो मुझे याद कर रहा है। कबहूं तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, उसके कानों में आवाज पहुंचेगी। बस हमारे पुकारने के शब्द किस प्रकार के हैं? क्या सबरी की तरह हम पुकार पा रहे हैं? क्या द्रौपदी की तरह हमारा भाव है? क्या सुदामा की तरह हमारा अर्पण है? क्या नरसी की तरह हमारा समर्पण है? क्या प्रहलाद जैसा विश्वास है? क्या ध्रुव जैसी दृढ़ता है? जब ये हमारे हृदय में आएंगे तो समझना अब हमारी आवाज उसके चरणों तक पहुंचने लग गई है। बोलो राधे राधे। तो हमेशा कानों से संकीर्तन और कथा श्रवण करें और जीव से भगवान का नाम गाने का प्रयास करें। जो कानों से कथा नहीं सुनते, जीव से नाम नहीं गाते, तो उनके कान सर्प के बिल के समान हैं और जिह्वा
मेढक की जिह्वा के समान है। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, 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 ओ श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ओ जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। अजामिल का उद्धार हो गया धोखे से नाम निकलने मात्र से। एक बार सब मुस्कुरा करके कहो